हेलो एवरीवन, मैं आपको दोस्त दीपक और आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। बॉडी मूवमेंट का चैप्टर नंबर 8 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प्स इन डैश ऑफ द बॉडी। जो हमारी जॉइंट्स होती है, हमारी बॉडी की जो बॉडी क्या है, हमारी जो जॉइंट्स होती है, बॉडी की जो जॉइंट्स होती है, वो क्या मदद करती है हमें करने में? तो क्या मदद करती है? जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या आएगा? मूवमेंट, क्योंकि जॉइंट्स की वजह से ही हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको हिंज जॉइंट बताया था मैंने, आपकी जो एल्बो जो है, हमारी एल्बो जो है वो जुड़ी हुई होती है फोर आर्म से और अपर आर्म से। तो हम अपने हाथों को हिला पाते हैं बिकॉज ऑफ, हम अपने फोर आर्म को हिला पाते हैं, और फोर आर्म को हिला कैसे पाते हैं? हिंज जॉइंट की वजह से। तो जॉइंट्स की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। जो कॉम्बिनेशन होता है बोन्स का, बहुत सारे बोन्स का जो कंबाइन मतलब जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन होता है, एंड जो कार्टिलेज फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी मतलब स्केलेटन। ठीक है, मैंने बताया था जब कई सारे बॉडीज़ जो होते हैं, कई सारे हड्डियाँ होती हैं, जब मिलती हैं तो क्या बनता है? एक स्केलेटन बनता है। स्केलेटन क्या करता है? हमें स्केलेटन क्या करता है? एक हमें फॉर्म देता है, बताया था मैंने आपको, एक हमें फॉर्म देता है, एक बॉडी का शेप देता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्केलेटन आएगा, क्योंकि कई सारे हड्डियाँ मिलकर एक स्केलेटन बनाती है। ठीक है, उसके बाद द बोन्स एट द एल्बो, जो एल्बो की बोन्स होती है, आर जॉइंड बाय अ डैश जॉइंट। तो जो हमारी एल्बो, मैंने आपको बताया हमारी जो एल्बो होती है वो, उसके पास कौन सा जॉइंट होता है? एल्बो के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? तो आप बोलोगे हिंज जॉइंट होता है। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो देखिए, तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल आएगा। क्या आएगा? ये देखिए, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो मसल्स ही क्या करती हैं? हड्डियों को पुल्स करती हैं कि चलिए मूवमेंट करो। तो मतलब हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से। होता तो बोन्स की वजह से, लेकिन बोन्स क्या करती है? पुल करती है किसको? बोन को। मतलब मसल जो है हमारी, वो पुल करती है किसको? बोन्स को, ताकि हम मूवमेंट कर पाए। ठीक है, तो मसल्स की वजह से ही बोन्स को हेल्प मिलती है मूवमेंट में। ठीक है, और हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, चलो ये फर्स्ट तो हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं सेकंड में ट्रू फॉल्स करने हैं। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स में क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट क्या? इंडिकेट ट्रू। अगर सही है तो टी लगाना है, टी फॉर ट्रू, और गलत है तो एफ फॉर फॉल्स लगाना है। चलिए पहला पढ़ते हैं क्या है? द मूवमेंट एंड लो, जो मूवमेंट और लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। तो ये होगा गलत। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन की, ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है एंड लोकोमोशन होता है, तो हाँ, तो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, और सेकंड क्या है? द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। जो कार्टिलेज होते हैं वो बोन से हार्ड होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि कार्टिलेज कभी भी बोन से हार्ड नहीं होते। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। एंड द फिंगर्स बोन डू नॉट हैव जॉइंट्स, ये भी गलत है, क्योंकि फिंगर्स, हमारी जो उंगलियां होती हैं, उनके पास जॉइंट्स होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो फिंगर्स, ये गलत हो गया। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, गलत है, जॉइंट्स होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। एंड द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, हाँ, हमारे फोर आर्म्स के बाद दो बोन्स होते हैं, बिल्कुल सही है। और हमारे पास जो अपर आर्म होता है उसके पास वन बोन होता है, ये भी ध्यान रखना। तो फोर आर्म्स के पास हमारे पास दो बोन्स होते हैं और अपर आर्म के पास एक बोन्स होता है। और कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन, हाँ बिल्कुल, कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन होता है जिसकी वजह से वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले का फॉल्स 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 एंड ट्रू ट्रू, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, मैं जो बता रहा था आपको कि जो लोकोमोशन होता है ना, लोकोमोशन का मतलब होता है द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स। लोकोमोशन का मतलब होता है कि गति करने के लिए, गति का मतलब होता है आप बोल सकते हैं मूवमेंट और द एबिलिटी टू मूव। ठीक है,
आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए मूव करने की। तो क्या सभी एनिमल्स के अंदर एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है मूव की? जैसे अगर एक लॉयन जो है वो जैसे मूव कर रहा है, क्या वो एक आंट भी वैसे मूव करेगा? क्या एक ह्यूमन बींग्स भी वैसे मूव करेगा? क्या अदर एनिमल्स भी वैसे मूव करेंगे? तो ज़रूरी नहीं है। लोकोमोशन का मतलब होता है कि एबिलिटी टू मूव, कि सबकी आज सबकी एबिलिटी है मूव करने की? नहीं। एक स्नेक जो होता है वो एक लॉयन या एक टाइगर या किसी भी एक एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो लोकोमोशन ज़रूरी नहीं है। मतलब एक मोशन जो होता है, जो गति जो होती है, मूवमेंट जो होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आया आपको? अब थर्ड पढ़ते हैं। देखो थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड में ना मैचिंग करनी है। देखो मैंने बताया था अपर जो, जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जब हम मुंह खोलते हैं, जहाँ पे दांत है हमारे नीचे वाले पोर्शन पे, जब हम मुंह खोलते हैं तो जो नीचे वाले जो दांत होते हैं वो जो है वो नीचे की तरफ जबड़ा जो हमारा जबड़ा होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जबकि ऊपर वाला नहीं जाता, ऊपर वाला वहीं रहता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मूव करता है। तो अपर जो बेसिकली है वो क्या होगा, वो होगा आपका, क्या होगा अपर जो आपका, इज एन इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो अब अपनी बुक्स में देखना आपको सारी, और बुक्स में देख देख के आपको क्या करना है, बुक्स में देख देख के आपको ये क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपका अपर जो तो किस पे चले जाएगा, इज एन इमूवेबल जॉइंट, एक इमूवेबल जॉइंट पे जाएगा। दूसरी बात फिश, फिश की बात करते हैं तो फिश के पास क्या होता है, फर्स्ट वाला आएगा इसका आंसर, हैव फाइन्स ऑन द बॉडी, तो फिन्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो जो हमारी फिश है, तो जो हमारी फिश है उसके पास क्या होता है, फिन। फिन का मतलब क्या होता है, तैरने के, मछली का जो मछली के तैरने के लिए जो एक वो विंग्स स्किन टाइप की होती है ना, स्किन के पास होती है ना, तो उसको फिन्स कहते हैं। ठीक है, तो फिश का आ जाएगा फर्स्ट, हैव फिन्स ऑन द बॉडी। एंड रिप्स, रिप्स की बात करते हैं तो देखिए रिप्स का क्या होता है, यहाँ पे रिप्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। मैंने कहा था रिप्स है ना, वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। एंड स्नेल क्या करता है, स्नेल 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 सो वेरी स्लो मूवमेंट, एंड बहुत स्लो मूवमेंट होती है। एंड कॉकरोच की क्या होती है, हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ, मैं तो बस जस्ट ऐसे एज अ रफ आपको समझा रहा था। तो सबसे पहले अपर जो है वो इज एन इमूवेबल जॉइंट होता है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा फिश, फिश किसके साथ मिलेगा, हैव फिन्स ऑन द बॉडी, मतलब उसके स्किन के पास फिन्स होती हैं जिससे वो तैरती है। एंड हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जिसको आरामदायक होती है, स्ट्रीमलाइंड का मतलब जो सुटेबल होती है। ठीक है, तैरने में मदद करती है, बॉडी के लिए सुटेबल होती है, जो तैरने में मदद करती है। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, हमारे बताया था लंग्स एंड जो हार्ट होता है उसको रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। स्नेल, अब जो स्नेल है वो क्या करता है, शोज वेरी स्लो मूवमेंट, काफ़ी बहुत स्नेल जो मैंने आपको दिखाया था बहुत स्लो मूवमेंट होती है, बहुत धीरे चलते हैं। एंड कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन होता है, बाहरी एक स्केलेटन होता है जिससे वो फ्लाई भी कर सकते हैं एयर के अंदर, उड़ भी सकते हैं एयर के अंदर। ठीक है, सो ये था। और फोर्थ लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग, कि व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो मैंने आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताया था, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि अ बॉल एंड, आंसर देखिए, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट। तो जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है वो मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, इट हैज़ अ राउंडेड एंड, ये क्या होता है, राउंडेड एंड बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, एक हड्डी से दूसरे हड्डी तक जुड़ा होता है। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये हमें मूवमेंट देता है कि हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल शोल्डर, तो जब अपने शोल्डर को आप 360, शोल्डर मतलब आप कंधे जो है आपको, आप अपने कंधे को 360 डिग्री घुमा सकते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, एक किस जॉइंट की वजह से होता है, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से होता है। बी पार्ट देखो, बी में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, तो स्कल बोन्स में कौन सा मूवेबल होता है, तो भैया स्कल बोन का मतलब आप मुंह खोलते हैं तो उसमें से आपका जो जॉ होता है, ओनली द लोअर जॉ, जो नीचे का जो जबड़ा होता है नीचे का, इस स्कल बोन्स इज मूवेबल, सिर्फ नीचे का ही जबड़ा जो होगा वो बोन्स होगा वही मूवेबल होगा और बाकी का मूवेबल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहे हैं, वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, हमारी जो एल्बो होती है वो पीछे की साइड क्यों नहीं मूव करती। ठीक है, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, और मैंने आपको बताया था हिंज जॉइंट एकदम स्ट्रेट, अब अपने हाथ को सीधा रखिए,
जब आप अपने हाथ को सीधा करते हैं तो अब मैं बोलूँगा अपने हाथ को नीचे करिए, तो उसी सीधे नीचे आपको करना नहीं है, उसी डायरेक्शन में आप अपने हाथ को बैक की साइड नीचे करिए, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंज जॉइंट है, और विच अलाउज ओनली बैक ऑफ फोर्थ मूवमेंट, जो आपको एक सिर्फ स्ट्रेट हाथ दे सकता है, स्ट्रेट मूवमेंट दे सकता है, बैक मूवमेंट नहीं दे सकता है हिंज जॉइंट। ठीक है, तो वी कैन नॉट मूव आवर एल्बो बैकवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच अगेन।